वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान की एक टॉप ऑफ द लाइन मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट से। 19 साल से काम कर रही हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ पे बेतहाशा एक बहुत बड़ी क्लाइंटेल है इनकी और बहुत ही खूबसूरत खुद भी दिखती हैं। हमारे साथ हैं बीनेश परवेज। अस्सलाम वालेकुम बीनेश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, how are you? I'm all right. Thank you so much for coming. You becoming handsome day by day. बस I'm under your impression. अच्छा बीनेश, एक चीज़ जो कि मैं ऑडियंस के लिए भी आपसे पूछना चाहता हूँ, हेयर केयर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टेलीविजन पे हम बार बार देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे वो छोटे छोटे क्लिपिंग्स और एड्स आते हैं, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। हाँ। हेयर केयर के लिए बेसिकली हमें करना क्या चाहिए? बेसिकली मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो जो आप जिस भी हेयर एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हैं, आप उसकी रिकमेंडेशन पे जाएं, जो भी वो रिकमेंड करता है, और उसके बाद जब वो रिकमेंडेशन आप तक पहुँचती है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को देखें, जैसे कि वो किस लैब में बन रहा है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं। जैसे मैं आज ये एक प्रोडक्ट लाई हूँ आपके लिए, लॉरियल का Elvive 6 ऑयल नरिशमेंट। अब इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, जोजोबा ऑयल है, आलमंड है, सनफ्लावर है, जो कि आपके बालों को स्मूथ और शाइनी बनाता है। सो आपको चाहिए होता है कि आप उन चीज़ों को देखें जो आप ख़रीद रहे हैं और आप लगा रहे हैं, कि आया उनके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स हैं भी जो आपकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। जैसे दिस इज़ परफेक्ट फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर, दिस इज़ परफेक्ट फॉर कलर ट्रीटेड हेयर। यूजुअली लोग हमारे यहाँ हाईलाइट्स बहुत कराते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं बाल, सो दिस इज़ परफेक्ट फॉर देम। अच्छा, आप मुझे शैम्पू और कंडीशनर की रेंज के बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, इसमें एक शैम्पू है, कंडीशनर है और उसके अलावा एक सीरम भी है। आई स्टार्ट विद द शैम्पू एंड कंडीशनर। आप देखें, आप अपना जो भी हेयर केयर रूटीन बना रहे हैं उसमें आप 3 स्टेप्स को इजीली फॉलो करें, जो कि आप दिमाग में रखें कि एक अच्छा शैम्पू, एक अच्छा कंडीशनर मस्ट है। शैम्पू वाई? बिकॉज इट्स गोना क्लीन योर स्कैल्प एंड हेयर, इट्स गोना टेक आउट ऑल द डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम योर हेयर एंड ऑल्सो नरिशेस योर रूट्स एंड योर हेयर। ठीक है, फिर शैम्पू के बाद कंडीशनर आता है। कंडीशनर क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एक शैम्पू के अंदर क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं, जब वो अंदर जाते हैं वो आपके बालों को क्लिंस कर रहा होता है तो आपके शेल्फ्स खुले रह जाते हैं, तो कंडीशनर उसको स्मूथ करता है, बंद करता है, ताकि दोबारा से वो डर्ट और डस्ट दोबारा जल्दी से अंदर ना जाए। एंड आई थिंक दिस इज़ द Elvive 6 ऑयल की जो रेंज है वो स्पेशली डिज़ाइन की गई है ड्राई एंड डैमेज बालों के लिए, जो अक्सर हमारे यहाँ देखें समर्स में, अब आपको पता है दिस इज़ द बेस्ट सीज़न टू अवेल दिस प्रोडक्ट बिकॉज ह्यूमिडिटी है, हीट है, फिर उसके अलावा आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं। सो एंड द थर्ड रूटीन यू शुड द थर्ड प्रोडक्ट शुड बी इन योर हेयर केयर रूटीन इज़ आफ्टर शैम्पू, कंडीशनर एंड दैट इज़ सीरम। इट इज़ अ मस्ट फॉर एवरीवन। अच्छा, सीरम के बारे में भी जो हमें सुनाया जाता है कि सीरम जो है वो एक ख़ास कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या सीरम कोई भी यूज़ कर सकता है? देखिए, वैसे तो ऑब्वियसली आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, प्लस आपके बालों की कंडीशन भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सिरम्स जो है वो बहुत थिक होते हैं, कुछ सिरम्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स। आपका बाल अगर बहुत पतला है और अगर आपने बहुत हैवी सिरम यूज़ कर लिया तो वो बैठ जाएगा। अगर आपको बॉडी चली जाएगी। हाँ, अगर आपको बहुत वॉल्यूमिनस बाल चाहिए तो भी ऐसा होगा। बट दिस पर्टिकुलर सिरम इज़ डिज़ाइंड for multiple reasons and multiple uses actually। इसको आप अगर शैम्पू से पहले लगाएंगे तो ये आपकी नरिशमेंट करेगा, अगर आप इसको शैम्पू के बाद इस्तेमाल करें तो ये आपको सिरम और हीटिंग टूल्स जो हम स्टाइलिंग में यूज़ कर रहे होते हैं उससे प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा अगर आप स्टाइलिंग करने के बाद आखिर में लगाएंगे तो वो शाइन और फ्रिज कंट्रोल करेगा। ख़वातीन और हज़रात, बीनेश परवेज हमारे साथ और बता रहे हैं कि आपके बालों की नशो-नुमा के लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट बीनिश परवेज। और बीनिश अभी हमें बता रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि बालों की नशोनुमा के लिए, हेल्थ केयर के लिए कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी जाने से पहले आपने बताया कि जो सीरम है लॉरियल पेरिस का वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके मिसकंसेप्शंस इस तरह होते हैं कि वो ये लोग यूज़ नहीं कर सकते, वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। प्लीज़ इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। ये जो है ना वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मल्टीपल पर्पसेस के लिए। अगर आप उसको शैम्पू से पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों को नरिशमेंट देगा। शैम्पू के बाद उसको एज अ सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर स्मूथनेस। आजकल लड़कियां आपको पता है घर में आयरनिंग कर रही होती हैं या हीटिंग टूल्स से कोई भी टोंग इस्तेमाल कर रही हैं, तो उससे पहले अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इट्स गोना प्रोटेक्ट योर हेयर। ऑल्सो अगर पूरी स्टाइलिंग हो गई है और एंड में इस्तेमाल करेंगे तो स्मूथनेस देगा, शाइन देगा। सो इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पस। ये एक सिर्फ नहीं है। अच्छा, बहुत सारी खवातीन हैं बीनेश जिनके ब्रिटल बाल हो जाते हैं, या कुछ खवातीन हैं जिनके बहुत वेवी बाल होते हैं, कुछ के बिल्कुल स्ट्रेट बाल होते हैं लेकिन घने बहुत होते हैं। ये सब यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सब यूज़ कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि देखें, जितनी भी खवातीन इस वक्त अगर मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, अगर आपके फ्रिजी बाल हैं, कर्ली बाल हैं, स्ट्रेट भी हैं अगर, और ब्लीच वगैरह या हाइलाइट्स करके ब्रिटल हो चुके हैं, फ्रिजी हो चुके हैं, या नॉर्मल हैं अगर, और आप उसको नरिशमेंट देना चाहती हैं या एज अ सिरम हेयर केयर यूज़ करना चाहती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, एक टिप दिया कि आप अपनी हेयर केयर रूटीन में अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर और अच्छा सिरप रखें। दिस सिरप यू शुड ट्राई इट। पर्सनली मैं ये बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको अभी बताती हूँ। वैसे तो ये हर अच्छे स्टोर पे जो आपके घर के करीब होगा वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ से आप अपनी ग्रोसरी करते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ से ना मिले तो दराज और बैग गैलरी से आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा शैम्पू जो है वो आपका 409 और कंडीशनर आपका 429, विच इज़ एन अमेजिंग अमाउंट। हाँ। मतलब आप सोचें कि 409 रुपये में आपका शैम्पू आ रहा है और 429 रुपीज़ 29 रुपये में आपका कंडीशनर आ रहा है। सो आपको इतनी कम पैसों में एक अच्छा शैम्पू भी मिल रहा है, एक अच्छा कंडीशनर मेरे भी ख्याल मिल से रहा है। अपने बालों की हेल्थ से ज्यादा कोई कीमत नहीं होती। नहीं, which is nothing. बालों This की आई amount थिंक is बाल nothing. बहुत कीमती हाँ, चीज है। कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर आप exactly. हाइलाइट्स अफोर्ड कर सकते हैं करवाना, तो ये 409 का शैम्पू और 429 रुपए का कंडीशनर तो बहुत मस्ट है आपको affordable है। लेना, बहुत अफोर्डेबल है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, लॉरियल पेरिस हेयर केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं ये बाकी प्रोडक्ट से बेहतर कैसे है? इसलिए कि देखें, आप इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं आप उन पे फोकस करें। जब भी कोई आप प्रोडक्ट लेते हैं, मैं तो स्पेशली जब किसी भी मार्ट में जाती हूँ और कोई प्रोडक्ट नया मुझे नज़र आता है तो सबसे पहले मैं उसके इंग्रेडिएंट्स देखती हूँ कि भाई इसके अंदर है क्या। ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें डली हुई हैं, जैसे जोजोबा ऑयल है, सनफ्लावर का एब्स्ट्रैक्ट है, आलमंड है, जो कि सारी वो चीज़ें हैं जो आपके बालों को नरिश करेंगी, आपको शाइन नशोनुमा देंगी, करती हैं, सेहत देती हैं बालों हाँ, को। स्मूथनिंग देंगी। तो एक तो ये, दूसरा इनकी जो लैब्स हैं वो फ्रांस में। सो यू नो, आपको पता है कि हर कंट्री के अपने अपने जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर लैब्स। आई थिंक फ्रांस के, आपको पता है, बहुत पुराने ये चीज़ हम सबको ही पता है कि फ्रांस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, चाहे आप परफ्यूम्स उठा लें, चाहे आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स उठा लें। सो दे कांट गो रॉन्ग। वो रिसर्च के बाद रिसर्च के बाद बनते हो रहा होता है। अच्छा, अब बहुत दफ़ा टेलीविजन पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखा गया है कि 6 ऑयल नरिश रेंज होती है। जी, उसके बारे में कुछ बताइए। ये इनकी सारी 6 ऑयल नरिशमेंट रेंज ही है, जिसमें ये सारे जो 6 ऑयल नरिशमेंट की बात की गई है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इनके शैम्पू में भी मौजूद है, इनके कंडीशनर में भी मौजूद है और इनके सिरम में भी मौजूद है। अगर आप शैम्पू कंडीशनर नहीं ले रहे तो आप सिरम ले सकते हैं। अगर आप तीनों चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो वाई नॉट, बेस्ट है, यू नो, क्योंकि आपकी कंप्लीट हेयर केयर हो जाएगी ना। उसमें शैम्पू भी आपका 6 ऑयल का है, कंडीशनर भी आपका 6 ऑयल का है, सिरम भी आपका 6 ऑयल, ऑल टुगेदर एक प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल एक करते हैं one stop पूरी solution रेंज, है। हाँ, तो वो असर भी उस हिसाब से करता है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है ख़वातीन और हज़रात कि जिस तरह आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत मुख्तलिफ मौसम पाए जाते हैं। एक वक्त में, इस वक्त जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सर्दी है, आप पंजाब में हैं तो अभी तक सर्दी बीच के फेज़ में है, बाहर भी आ गई सर्दी, और कराची में बेतहाशा गर्मी है, और हमारे जो बाल हैं, हमारी जो जल्द है वो उसी हिसाब से। बिल्कुल, मौसम का असर ज़रूर होता है आपकी जिल्द पे, आपकी खुराक पे, आपके बालों पे, हर चीज़ पे होता है।
सो या ये जो है वो बेस्ट है हमारे इस वक्त जो समर चल रहा है, ह्यूमिडिटी आपको पता है, बाल फूल रहे होते हैं, फंस रहे होते हैं, ब्लो ड्राइज खुल रहे होते हैं, लोगों की डीप कंडीशनिंग कभी कभी बीना से अगर हाथ भी बालों में मारे हो तो फंस रहा होता है हाथ फंस अपने रहा ना। होता है, तो उसके लिए ये डीप कंडीशनिंग और सीरम बेस्ट है। अच्छा 6 ऑयल्स में वो कौन से 6 ऑयल्स हैं जो कि इसका That I have to see. I think the jojoba oil. Oh my God, I don't have my glasses right now. What? But probably जो best इसका ingredient था वो jojoba oil था, coconut oil था, almond oil था, ये सारी चीजें हैं। रोज ऑयल है, रोज ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सो ये सारे ऑयल्स को मिला के उन्होंने जो है वो एक सीरम extract बनाया करा गया है। एक चीज़ और मुझे बात बताएं, सीरम के बारे में मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ। सीरम कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है? कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, इनफैक्ट मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं बिल्कुल, बना है। absolutely, हाँ। मर्दों के भी बालों में फ्रिज आता है, मर्दों के भी बालों में ब्रिटल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है बिनेश के जो लोग होते हैं जिनके नेचुरली स्ट्रेट बाल होते हैं, वो शैम्पू करते हैं तो बिल्कुल बॉडी खत्म हो जाती है, हाँ, बिल्कुल बहुत फाइन हो जाते हैं, बहुत fine हो अनलेस कि जाते थोड़ा वक्त के बाद थोड़ा हैवी लगे या घने लगे। ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर आपको एक दिन पहले कहीं जाना है तो वो एक रात पहले शैम्पू और कंडीशनर रात को ही शैम्पू कर लें। हाँ, रात को कर लें, ताकि उसको 12 घंटे मिल जाते हैं ना, तो वो वॉल्यूम थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, ज़बरदस्त। अच्छा बिनेश मुझे बताएं कि जितने भी खवातीन हैं वो एक ऑयल रिजीम भी हमारे यहाँ होता है जी, कि जी। खवातीन ऑयल लगाते हैं और फिर जी। कहते हैं ऑयल लगा के छोड़ दो। हाँ। फिर कुछ इस तरह के लोग हैं जो नहाने के बाद थोड़ा सा ऑयल लेके हाँ। बालों में वो कर लेते हैं। क्या अब उस ऑयल को हम इस सीरम से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज देखें ये डिज़ाइन किया गया है आपके बालों के लिए। ठीक है। जो देसी ऑयल्स हम लगाते हैं वो हम स्कैल्प में लगाते हैं, दैट ठीक इज़ है। फॉर योर स्कैल्प, बट दिस इज डिज़ाइन स्पेशली फॉर योर हेयर, बिकॉज यू सी जब आपका बाल रूट से बाहर निकलेगा तो वो ये दिस इज ऑल डेड फॉर योर रूट्स, ठीक है। अब इस डेड पार्ट को आपने किसी ऐसी चीज़ से नरिश जिंदगी करना देनी है है। जो उसके लिए उस हिसाब से डिजाइन हुआ हुआ हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंट ऑयल फॉर लेंथ, देयर इज अ डिफरेंट ऑयल फॉर योर रूट्स। ठीक है। जब अभी वैसे बड़ी पते की बात की क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि सीरम लेके अगर स्कैल्प में लगा रहे हैं तो वो सही नहीं कर रहे, आपको बालों में अपना ये जो सीरम है लगाना पड़ेगा। बीरेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। नाइस मीटिंग यू, हैविंग दिस इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन, एब्सोल्युटली। और खवातीन और हज़रात, अब आपको पता है कि आपको अपने बालों की हेल्थ के लिए लॉरियल पेरिस के ये शानदार प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं। 6 बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल्स को मिला के ये सीरम तैयार किया गया है। ये शैम्पू और कंडीशनर की जो रेंज है ये आपके बालों को नशोनुमा भी देगी और इनको मजबूत भी करेगी और हमेशा आपके बाल आपके सर पे शाइनी रहेंगे और आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। एकदम से आपने देखा होगा तैयारी बदल गई, इसकी क्या वजह है? ख़ास बात आप सब लोग जानते हैं, सारी हमारी जो मुसलमान कम्युनिटी है सब लोग जानते होंगे, आज शब बारात की रात है। एक बहुत बड़ी रात है, एक बहुत ही खूबसूरत रात है। ये वो रात है जब आपकी दुआएं कबूल होती हैं, वो रात है जब आप माफ़िया मांगते हैं अपने गुनाहों की। अल्लाह ताला आपसे बहुत करीब होते हैं और ख़ुद कहते हैं कि बताओ अगर कोई माफ़ी मांगनी है, बताओ तुम्हें क्या नेमतें चाहिए। तो आज की जो रात है वो इबादतों में गुजारिए ताकि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आप इस ब्रेक के बाद से, इस वक्त से हमारा शब बारात की जो ख़ास ट्रांसमिशन है हम आपके सामने पेश करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे उन शानदार लोगों से जो कि आपके सवालों के वो जवाब, जिनसे आप जो जवाब आप जानना चाहते हैं, वो शरई मसाइल जिनके बारे में आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे बच्चियाँ, वो मर्द हज़रात, वो ख़वातीन जिनको नहीं पता होता कि आज शब रात के तवस्सुत से वो रात में इबादतों में करें क्या। कुछ लोग बहुत सारे नवाफिल पढ़ते हैं, कुछ लोग कुरान शरीफ आज के दिन सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। सही तरीक़ा शब बारात की इबादत का क्या है, अब ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमने कहा कि इबादतें तो चलती रहेंगी, इबादतों के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ मज़ेदार खाने का हो जाए तो क्या बुरा है। और उसके लिए हमारे साथ हैं शेफ़ मुनीसा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इस पर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई आज शब बारात है। अब मेरी ये आप सबसे वो है कि आप सब आज की रात हमें, हमारी पूरी टीम को, हम सबको जो है अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा कि जो हम इतने एफ़र्ट्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आकर एक स्पेशल ट्रांसमिशन इस तरह करके, तो ये जो है इस चीज़ में लाजिम हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आज शब बारात है तो कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए, जो हम सबके वो कहते हैं ना कि जब कुछ इस तरह की बड़ी रातें आती हैं या कुछ इस तरह के बड़े दिन आते हैं तो पूरी फैमिली इकट्ठे होकर बैठती है, इबादत भी करते हैं और जो है शिकवे गिले भी कहते हैं ना, गिले शिकवे भी दूर करते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि आज की रात है ही ऐसी कि जिसमें अल्लाह ताला आज जितने भी हमारा जो चैप्टर है पिछले साल का वो क्लोज़ करेंगे और फिर कल हमारी ज़िंदगी का समझिए कि एक नया चैप्टर खुलेगा। तो आज रात वो तमाम दुआएं वो आप सब मांग लें जो अल्लाह ताला से आप मांगना चाहते हैं, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो भी नाराज़ हैं उनको मना लें, दिल में किसी के लिए कोई बुराई ना रखें, क्योंकि अल्लाह ताला तो समझे कि हमारे दिलों में है ना, तो वो दिलों का हाल बहुत बेहतर जानते हैं। तो रिश्तों में मिठास पैदा करें, और उस मिठास को पैदा करने के लिए हमने जो है वो आज सोचा कि आज क्यों ना आपको शीर खुरमा जो है वो सिखाया जाए और वो आप बनाएं, सब मिल के बैठें खाएँ, और जो नाराज़ हैं उनके लिए बना के ले जाएँ और उनको खिला के मनाएँ। तो जो है हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मैंने यहाँ पे जो है तकरीबन 1 लीटर जो है वो दूध ले लिया है। आपको पता है कि दूध के बगैर जो है वो शीर खुरमा जो है वो नहीं बन सकता। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी ताकि आप साथ साथ अपनी इबादत भी को भी टाइम दे सकें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐसी बड़ी रात होती है, बड़ा दिन होता है, हम खाना पकाने में और इन चीज़ों में ही मशगूल हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया, इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो साबूदाना शामिल करा है। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ये लाएंगे कि छुआरे नहीं शामिल कर रहे, मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर खजूरें। तो इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा, बड़ा प्यारा सा, और जब इसको बाइट करेंगे ना इन खजूरों को तो बड़ा मज़े का लगेगा आपको। तो ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब ले ली। ये जितना मीठा आप पसंद करते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है खाना तो आप ज़्यादा शामिल कर दीजिए। साथ साथ इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब खोपरा। ठीक है, तो वो बात है ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो इसमें जितने लवाजमात आप शामिल करेंगे उतना अच्छा होगा। थोड़ी सी सवैयाँ जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, तो उनको मैं तोड़ लूँ और वो इसके अंदर शामिल करूँगी। तो ये मैंने तकरीबन समझें कि ये बस थोड़ी सी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल देते हैं ना तो वो पकते वक्त तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में पक के ना वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। और इसको मीठा करने के लिए मैं इसके अंदर शुगर ऐड नहीं कर रही, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। ठीक है, अब ये जितना मीठा तकरीबन आप हाफ़ कप के करीब शामिल कर दें, क्योंकि इसके अंदर हमने खजूरें भी जो है वो शामिल करी हैं, तो वो भी इसको मीठा करेंगी। ठीक है, और जनाब इसके अंदर हम लास्ट में शामिल करेंगे ये कड़ा हुआ दूध, यानी इवोपरेटेड मिल्क, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपने 1 टिन इसके अंदर शामिल कर देना है। अब इन तमाम चीज़ों को हमें इतना पकाना है कि जो है हमारे जो साबूदाना है वो फूल जाए इसके अंदर, और जो सवैयाँ हैं वो गल जाएँ। तो इसको इतना पकाना है आपने। और जो है मैं ये कहूँगी कि जैसे आज बड़ी रात है इंशाल्लाह, तो अल्लाह पाक हमें देखना नसीब करे आज भी और आने वाला माह रमज़ान भी, क्योंकि जब शब बारात जो है वो आती है तो बस ऐसा लगता है अब जल्दी से रमज़ान आ जाएगा, और ये वक्त इतना जल्दी गुजरता है। और फिर वो जो रमज़ान की रौनकें, वो माहौल, एक अलग ही कुदरती उस मौसम में, कहते हैं ना रमज़ान के वक्त में एक रौनक होती है, एक शायद नूर की बरसात होती है या क्या होता है, उस फ़िज़ा में उस वो रमज़ान की खुशबू जो है वो अलग होती है। पता नहीं क्या, मुझे शायद ऐसा लगता है या वाकई ऐसा होता है, लेकिन जब भी रमज़ान आता है तो मुझे रमज़ान में एक अलग सी लाइट सी महसूस होती है, एक रौनक सी महसूस होती है, वो खुशी एक अलग होती है कि हाँ भाई अब रोज़े रखेंगे, एक घर का रूटीन बदलता है। और जो बच्चे होते हैं उनको एक्साइटमेंट होती है कि हाँ कुछ फ्राइडे मिलेगा, कुछ मज़े का मिलेगा, क्योंकि उनकी सोच उस तरीके से होती है। और ये होता है कि बहुत से घरों में ना, जैसे मेरे फादर थे तो मैं उनको याद कर रही थी कल, तो जब भी रमज़ान आता था तो वो हम सब बहन भाइयों में ना एक कंपटीशन रखते थे कि ना कौन पहले जो है कुरान शरीफ जो है पूरा पढ़ के ख़त्म करता है, या कौन कितने ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ के ख़त्म करता है, तो मैं उनको ये इनाम दूंगा, या कुछ भी, कोई भी चीज़ रख देते थे। तो उस चीज़ में क्या होता था कि हम सब बहन भाई जो है ना वो जल्दी जल्दी जो है हम कहते थे कि हम कुरान शरीफ पढ़ लें। वो एक लालच गलत थी, लेकिन वो बचपन था, शायद नादानी थी, नासमझी थी, तो हम उस लालच के चक्कर में जो कुरान पढ़ते थे, लेकिन वो आदत हमारे अंदर बिल्ट हो गई कि आज भी अगर हम रमज़ान में कुरान शरीफ नहीं खोल के बैठते तो वो एक सोच आती है, एक अंदर से गिल्ट सा फील होता है कि नहीं यार पढ़ना है, क्योंकि वो एक आदत बन गई। तो वो प्रैक्टिस अच्छी थी कि उन्होंने हमारे अंदर बिल्ड कर दी ये चीज़। साथ साथ रोज़ा रखने की आदत उन्होंने डाल दी कि रोज़े हम नहीं छोड़ते थे। तो
तो ये जो बच्चे होते हैं ना, ये पौधा होते हैं छोटा सा, तो इन पौधों को आप जब जिस तरीके से सिखाएंगे ना, वो वैसे ही ग्रो करेंगे। लेकिन जब वो बड़े, कहते हैं ना, पूरा बड़ा प्लांट हो जाएगा, फिर वो वैसा नहीं सीख सकता। तो मैं कहती हूँ इन पौधों को ही ना, बस जो छोटी सी उम्र होती है, कोशिश करें इनको आहिस्ता आहिस्ता रोज़ा रखवाना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको समझाएं कि हमारा इस्लाम क्या है, हमारा मज़हब क्या है, हमारा दीन क्या है। और यही दिनों में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सब मिल के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं। वो एक अलग ही समझे कि सुकून मिलता है अंदर, आपको तस्कीन मिलती है। और समझे शैतान तो बंद हो चुका होता है, तो फिर तो आप ही होते हो। अगर आप नहीं पढ़ते तो उसमें आपकी अपनी गलती है, ठीक है ना। तो अच्छा, ये देखें हमारा शीर खुरमा जो है वो तकरीबन जो है जल्दी बन जाएगा, इसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी कड़ा हुआ दूध शामिल करा है। तो दूध हमें ज़्यादा पकाने की, कड़ाने की ज़रूरत नहीं, बस एक बॉयल आ जाएगा तो मैं इसका फ्लेम बंद करूँगी और इसके अंदर मैं क्रीम शामिल करूँगी। मैं यहाँ पे शीर खुरमा बना रही हूँ, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में हम खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार की स्पेशल शब बारात ट्रांसमिशन। चलते हैं शेफ़ मुनीसा की तरफ। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंस्टेंटली बन जाता है, तो बस इसको अब हम डिश आउट करेंगे और हमारा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। लेकिन उससे पहले जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये क्रीम, जो इसके टेक्सचर को और जो है निखारेगा, इसके फ्लेवर को भी जो है और निखारेगा। लेकिन इसको जब भी शामिल करेंगे क्रीम को, तो फ्लेम बंद करके करेंगे। उसका रीज़न ये है कि क्रीम जो है जब जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो वो फट सकती है। तो बस इसको हमने इसमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और ये हमारा शीर खुरमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको सर्व करेंगे नट्स के साथ, और जिस चीज़ के साथ भी आप इसको, इसके अंदर जो भी नट्स लवाजमात शामिल करना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। तो बस ये इसको शामिल कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें डालते हैं ना, तो वो बहुत ठंडा होकर गाढ़ा हो जाता है। तो इसको जब ये ठंडा होगा तो ये खुद ही गाढ़ा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हमें नहीं करना, थोड़ा सा ऐसा हो कि खाने में मज़ा आए, रनी हो थोड़ा सा, ठीक है। तो बस इसको सर्व करते हैं। हमारा शीर खुरमा तैयार है। आज अपनी ख़ास दुआओं में हमें हमारी पूरी टीम को लाजिम याद रखिएगा। ये देखें, बस जी, इसको निकाल लिया हमने। दिखा देते हैं इसको, उसमें मैं नट्स डालूँगी, बादाम और पिस्ते। तो हमारा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। जानते हैं कि आज शब बारात की मुबारक रात है। एक चीज़ जो कि मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है, बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं अपने वालिदैन से कि आज हमें पटाखे और फुलझड़ियाँ और ये वाली चीज़ें ला के दें ताकि हम शब बारात सेलिब्रेट करें। आप लोगों को इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अब भी, पहले तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, अब पिछले सालों में एक चीज़ कम से कम होती चली जा रही है। ये चीज़ जड़ से ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि पटाखे फाड़ना और इस किस्म की फुलझड़ियाँ जलाना ये इबादतों में खलल पैदा करती है। लोग खौफज़दा हो जाते हैं और कभी कभार इन पटाखों की वजह से घरों में, दुकानों में आग भी लग जाती है। तो हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, हमें अपने बच्चों की ज़िद के आगे, उनकी नाजायज़ ख्वाहिशात के आगे अपने घुटने नहीं टेक देने चाहिए। हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि किस तरह से इस्लाम की पैरवी करें, किस तरह से अपने मज़हब को समझें, और जो चीज़ें गलत हैं उन्हें गलत मानें और उनको अपनी ज़िंदगी से निकालें। अगर कोई कर रहा है तो आप जाके उनको समझाइए। यू हैव टू गिव देम अ पीस ऑफ देयर माइंड। आपको उनको अपने अ पीस ऑफ योर ओन माइंड, और आपको समझाना उनको पड़ता है कि आप किस तरह से ये चीज़ें नहीं कर सकते। हम एक खूबसूरत नात की तरफ चलते हैं, जो पढ़ने के लिए आज हमारे साथ हैं कामरान सरवर्दी साहब। तौबा की रात है माशाल्लाह, शब बारात है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ या कलमात। या रब है बख्श देना, बंदे को काम तेरा। या रब है बख्श देना, बंदे को काम
तेरा, महरूम रह न जाए, महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, है तू ही देने वाला, पस्ती से दे बुलंदी, है तू ही देने वाला, पस्ती से दे बुलंदी, असफल मकाम मेरा, आला मकाम तेरा। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। शम्सुद्दुहा मुहम्मद, बदरुद्दुजा मुहम्मद, ये नूरे पाक रोशन, हर सुबह हो शाम तेरा। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। महरूम क्यों रहूं मैं, जी भर के क्यों ना लूं मैं, देता है रिज़्क़ सब को, है फैज़ आम तेरा। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। ये दाग भी ना होगा मौला तेरे सिवा किसी का, कौनैन में है जो कुछ वो है तमाम तेरा। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ अरीब कादरी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीब, कैसे आप? खैरियत से? अब अरीब से हम कोई कलाम सुनते हैं। शब बारात की रात है, इसी हवाले से कि अल्लाह इस साल हमारे नसीब में मदीना नसीब फरमाए, वहाँ जाना नसीब हो। शायर फरमाते हैं खुला एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो जाता है और हम कलाम सुनेंगे ब्रेक के बाद। जी अरीब,
खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कितारे लगाए खड़े हैं सवारी। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार की हमारी जो स्पेशल शब बरात ट्रांसमिशन है तो खुशामदीद कहते हैं। हमारी बहनों ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत ही शानदार मजहबी स्कॉलर हैं। हमारे साथ हैं सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मरियम बख्तियार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मरियम। हमारे साथ हैं अनम अबरार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अनम। उनके साथ हैं मारिया निसार और मरियम ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला आज की ट्रांसमिशन के लिए। सबसे पहले मैं सरवत आपा आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारे हज़रात हैं हमारी इंडस्ट्री के, टेलीविज़न इंडस्ट्री के, काफ़ी सारे इस तरह के लोग हैं जो कि एकदम से मज़हब की तरफ राग़िब होते हैं, उनकी एक अवेकनिंग होती है, उस तरफ जाते हैं, और जब ये बड़ी रातें आती हैं तो वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि अगर इबादतें करें तो किस तरह करें और क्या तरीक़ाकार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को और तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, इसलिए कि शब बारात आ गई है। हम उस अजीम रात के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं और
आज की रात तकदीर बदल देने की रात है, और आज की रात एक ऐसी रात है कि जिसमें इंसान की रोज़ी लिखी जाती है, उसको सेहत, बीमारी, जो कुछ भी उसकी तकदीर में होता है वो सब का सब आज की रात में ही लिखा जाता है। तो लिहाजा अब हमको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। और आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मज़हब की जानिब माइल होना चाहते हैं। देखिए, मज़हब हमारी रूह के अंदर है, बड़ी खूबसूरती के साथ है। जैसे तस्बीह के दाने पिरोए हुए होते हैं, जैसे मोतियों की माला पिरोई हुई होती है, बिल्कुल वैसे ही हम चाहे इधर उधर क्यों ना चले जाएं, लेकिन इसके बावजूद हमारी रूट्स में कहीं ना कहीं अंदर मज़हब ज़रूर मौजूद होता है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मकामात पर जब ये बड़ी रातें आती हैं तो वो तमाम अफराद जो कि बावजूद इसके कि मजहबी हलकों से नहीं भी शामिल होते, लेकिन वो चाहते हैं कि वो उन अजीम लम्हों से फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल कर सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें यकीनन इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जानिब तमाम आने वाले दरवाज़ों को खोल रखा और है, हमेशा खुले रहते हैं। हमेशा खुले रहते हैं। और रब्बुल आलमीन की जानिब से जब दरवाजे खुले हुए तो यकीनन मैं और आप हम कौन होते हैं, हमारा कोई या जज करने वाले या कोई भी स्टेटमेंट देने वाले। बिल्कुल, हाँ। एक तो पता है आप हम में से ही आप भी हैं ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारे लोग जो कि कोई भी इस तरह का कदम उठाते हैं तो नीचे जो हार्श कमेंट्स का एक सिलसिला शुरू होता है। अगर मैं भी कभी कोई इस तरह की चीज़ डालूँ, कोई आयत डाल रहा होता हूँ, क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, आपकी एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने मज़हब की आगाही देना सबको और बताना कि कितनी खूबसूरती हमारे मज़हब में छुपी हुई है जो कि लोग नहीं फैलाते या नहीं जानते अभी तक। तो आप में से काफ़ी लोग ये लिख रहे होते हैं, हाँ भाई परसों तो तुम ड्रामे में ये कर रहे थे, पहले तो तुम वो कर रहे थे। एक किसी ना किसी तरह आप एक जो हम लोगों ने कदम उठाया तो उसकी रोक करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक गुनाह है। अगर कोई अच्छा कदम उठा रहा है, चाहे उसका कोई भी माजी हो, चाहे वो माजी में कुछ भी कर चुका हो, अगर किसी ने एक अच्छा कदम उठाया तो आपको उसकी पजीराई करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि मैं आपकी इस बात पे अर्ज़ करना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा कमेंट आपको नज़र आ रहा है कि जो आपका दिल दुखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आपकी उस कोशिश को, काविश को कबूल कर लिया है। इसलिए कि जब कोई ऐसा कमेंट आता है, कई मरतबा आपके अपने घर वाले कह देते हैं कि 9 से चूहे खा के बिल्ली हज करने को चली, तो ये अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे खोले हुए हैं और आज की रात तो वैसे ही तकदीर बदलने की रात है। अब हम में से कौन ऐसा होगा जिसको अगला साल 15 शाबान शब बारात मिलेगी या नहीं मिलेगी, नीमा शाबान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस लम्हे को लम्हे गनीमत जानते हुए, वक्त मौजूद को वक्त गनीमत जानते हुए अगर मैं और आप अल्लाह की जानिब मुतवज्जो हो जाएं तो यह इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। अच्छा आपा, सही तरीक़ाकार आज रात में इबादतों का क्या है? देखिए, सबसे पहले जब हम तरीक़ेकार की बात करते हैं तो गुस्ल जो है वो तमाम इस्लामी इबादत में सबसे अव्वलीन शर्त करार पाती है। यही वजह है कि हम लैलतुल क़द्र में देखते हैं, हम ईद उल फित्र में देखते हैं। तो सबसे पहले आज की रात का गुस्ल है और आप गुस्ल में कई नियतें भी शामिल कर सकते हैं, अपने तमाम तर गुनाहान कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत के लिए, अपने तमाम तर आमाल हसना की कबूलियत के लिए, आप बहुत सारी जितनी भी आप नियतों को शामिल कर सकते हैं। तो पहला जो कदम है वो है सफाई। गुस्ल पहला कदम है और सफाई आप लोग जानते हैं निस्फ़ ईमान है। और क्या तरीक़ाकार होते हैं आज रात शब बारात की इबादतों को लेके, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कब गुनाह से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाह से किनारा मैं करूँगा या रब, निक कब मेरे अल्लाह बनूँगा
कब गुनाहों के मर्ज से मैं शिफा पाऊंगा, कब गुनाहों के मर्ज से मैं शिफा पाऊंगा, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा या रब, गर तेरे प्यार का जलवा ना रहा पेश नजर, गर तेरे प्यार का जलवा ना रहा पेश नजर, सख्तियाँ नजर आके क्यों कर मैं सहूँगा या रब, नज़र के वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा, नज़र के वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, निक कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब। सुभान अल्लाह। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार की आज स्पेशल शब बारात ट्रांसमिशन। सरवात आपा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछा था कि सही तरीक़ाकार आज की रात के तवस्सुत से इबादतों का क्या है। सबसे पहले आपने कहा कि एहतमाम करना चाहिए, गुस्ल करें, अच्छे कपड़े गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहने, उसके बाद 3 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करना है। सबसे पहले रिस्क के लिए, उसके बाद अपनी सेहत और ज़िंदगी के लिए, और उसके बाद तमाम बलाओं से और मुसीबतों के दूर होने के लिए। आप 3 दफ़ा जब सूरह यासीन की तिलावत कर लेते हैं नियतों के साथ, तो आप इसका मतलब है कि पूरे साल तक अल्लाह की अमान में चले गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखेगा। उसके अलावा आज की रात के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, जैसे दुआए कुमैल है, उसके अलावा कुछ मुस्तहब नमाज़ें भी हैं, और उसके अलावा जो कि दुआओं की मसनून किताबों में मौजूद हैं। इसके अलावा ज़ियारत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। और आज की शब जो है बिलखुसूस इसमें तकदीर लिखी जाती है। तो अल्लाह ताला से अगर हज किसी ने करना है तो वो भी इसी रात के अंदर लिखा जाता है। उसकी ज़िंदगी, उम्र, सारा सब मामलात इसी रात के अंदर लिखे जाते हैं। तो अल्लाह ताला से खैरियत मांगनी चाहिए, आफ़ियत मांगनी चाहिए, ताकि पाक परवरदिगार आलम इस रात के सदक़े में पूरे साल को हमारे लिए बेहतरीन बना दे। ज़बरदस्त जी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आज की जो रात है, इसमें बनु कल्ब की जो बकरियों के बाल है उसके बराबर मग़फ़िरत की जाती है मुसलमानों से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मामला, ये आज की जो रात है बहुत मुबारक रात है, तौबा की रात है। और इसमें ख़ास तौर पे हमें जो मस्जिद में, हर मस्जिद के अंदर मगरिब की नमाज के बाद 2-2 रकात करके 6 नवाफिल अदा किए जाते हैं। उसमें पहले जो 2 रकात होते हैं वो दराज़ी उम्र बिल खैर के लिए अदा किए जाते हैं। उसके बाद सूरह यासीन पढ़ी जाती है और दुआए निस्फ़ शाबान जो है वो पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद
2 रकात पढ़े जाते हैं तमाम बलाओं से दूरी के लिए, हिफाजत के लिए। फिर उसके बाद सूरह यासीन और दुआए निस्फ शाबान पढ़ी जाती है। और तीसरी जो है, अल्लाह सिर्फ अपनी मोहताजी में रखे, गैरों की मोहताजी से महफूज फरमाए। और उसके बाद फिर सूरह यासीन पढ़ी जाती है और दुआए निस्फ शाबान पढ़ी जाती है। ये मामूल बुजुर्गान दीन का राह है। 15वीं शब असर से बाद आप वज़ू करें, गुस्ल करें। असर के बाद आप गुस्ल करें, उसमें चंद बेरी के पत्ते पानी में बॉयल करके वो पानी में डाल के उससे कर लें, तो सारा साल आपको जादू टूने से आप महफूज रहते हैं। और मगरिब के बाद ये 2-2 रकात करके मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के अंदर इज्तिमाई तौर पे ये पढ़े जाते हैं। इसकी जमात नहीं होती, लेकिन ये कि 2-2 अलग अलग करके 6 दफ़ा पढ़े जाते, 3 दफ़ा पढ़े जाते हैं 6 रकात में। तो इसका अच्छा, बड़ा मैं अजर एक सवाब बात है। और ये कहना चाहती हूँ कि मुस्तहब नमाजें अपने मकाम पर, लेकिन हमें अपने वाजिबात की पाबंदी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। जो रोज़मर्रा की नमाज़ें, जो वाजिबात अपनी वाजिब नमाजें, उसकी पाबंदी का, क्योंकि हमारे यहाँ शब बारात के एक हलवे का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड समझा जाता है। तो हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो हलवा जात बनाने में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं और इतना थक जाती हैं कि वो उस रात के फ़यूज़ व बरक़ात को पूरा हासिल नहीं कर पाती हैं। तो हमें अपनी किचन की मसरूफियात को भी ऐसा रखना चाहिए, अपने मामूलात ज़िंदगी को भी ऐसे रखने चाहिए कि हम अपनी इबादत के लिए वक्त निकाल सकें। और 2 रकात शुक्राने की नमाज के पाक परवरदिगार आलम ने इस दफ़ा हमें नीमा शाबान दिया, शब बारात अता फरमाई। और कितने सारे ऐसे लोग थे जो कि इस दुनिया से गुजर गए, जो कि चाहते थे कि इस नीमा शाबान में शामिल हो, लेकिन वो नहीं हो सके। अगर हम आज की रात जिंदा है तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, फजलो करम है। तो ये 2 रकात शुक्राना ज़रूर पढ़ना चाहिए। 2 रकात शुक्राना। लेकिन उससे पहले अगर आपकी कुछ नमाज़ें क़ज़ा हुई हुई तो पहले वो मुकम्मल कीजिए, उनका कोई भी नेमुल बदल नहीं है। बहुत सारे लोग आपा वो ये भी कह रहे होते हैं ना कि सिर्फ़ और सिर्फ रात की इबादतों से अपनी इबादतें शुरू करते हैं, लेकिन पहले आपको अपनी वाजिबात मुकम्मल करने पड़ते हैं। ख़वातीन और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, लाज है किसके हाथ न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। जाहिर में तस्कीन दिलो जा, बातिन में मेरा राज दिलो जा। नामे नबी बस नामे नबी है, नामे नबी बस नामे नबी है, नामे नबी बस नामे नबी है, नामे नबी की बात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली
खैरात न पूछो। सुभान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर आपको हमारी शब बरात ट्रांसमिशन में हम खुशामदीद कहते हैं। सरवत आपा, तस्बीहात का एक बहुत सिलसिला आज की रात होता है, बच्चों को भी वालिदैन बताते हैं, कौन सी तस्बीहात पढ़नी चाहिए? देखिए, सबसे बढ़कर तो जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो रब्बुल आलमीन को ये खुदाए वहदहू ला शरीक भी इसमें शरीक होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। इसके अलावा एक नमाज जाफ़र तैयार है जो कि अहले सुन्नत में सलातुत तस्बीह के नाम से कही जाती है, और अहले तशरीह में नमाज जाफ़र तैयार है। इसमें 300 मरतबा यानी 3 तस्बीहात सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ी जाती है। तो ये नमाज जाफ़र तैयार आज की रात पढ़ने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। तो अगर इस नमाज को पढ़ा जाएगा तो कम अज़ कम हम इस तरह से हम इस तस्बीहात में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा आप ज़िक्र अस्कार करने में जो भी, अगर आप कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, तो सबका अजर सवाब है। और ये रात तो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत, और हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, उसकी मेहरबानी है, ये तोहफ़ा है परवरदिगार आलम का कि उसने हमको दोबारा से नीमा शाबान की बरकतों और रहमतों में शामिल किया, ताकि हम रब्बुल आलमीन से अपनी किस्मत लिखवा सकें, अपनी तकदीर लिखवा सकें और अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। बिल्कुल। अच्छा, आप आज की रात बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो कि कब्रिस्तान भी जाते हैं, उनके जो लवाहिकीन चले गए हैं उनके लिए, घर वालों के लिए, वहाँ जाके क्या करना चाहिए? देखिए, कब्रिस्तान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शब जुमा में मरहूमीन की अरवाह तुम्हारे घरों के दरवाज़ों पर आकर दस्तक देती हैं, सवाल करती हैं, किसी भिखारियों की मानंद, किसी साइलों की मानंद, किसी फ़कीरों की मानंद, और कहती है कि जो कुछ भी हमने कमाया था वो उसका सब हम तुम्हारे हवाले कर गए, उसका हिसाब हम दे रहे हैं और उसका नफ़ा तुम उठा रहे हो। तो हमें अपने मरहूमीन को वैसे ही याद रखना चाहिए, हर सूरत में वैसे भी याद रखना चाहिए। लेकिन ये जो 15 शाबान है, नीमा शाबान, शब बरात है, तो इसमें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये एक तरीक़ा है कि हम अपने मरहूमीन के क़ुबूर पर जाते हैं, वहाँ जाकर सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, क़ुबूर की सफाई करते हैं और उसको अच्छे तरीक़े से करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जब ये रिवायत पढ़ी तो आप यकीन करें कि मैं रोने लगी बाकायदा, कि जब जहाँ अरवाह मोमिनीन जहाँ पर मौजूद होती हैं, अगर किसी के अहले खाना उसके लिए कुछ ईसाले सवाब करते हैं और उसको कुछ न कुछ तोहफ़ा हदिया दिया करते हैं, तो वो मरहूमीन के जिनके अहले खाना नहीं याद करते हैं वो शर्मसार होते हैं उनके सामने। जैसे हम जिंदों की मोहब्बतें हुआ करती है ना, अगर मैं किसी महफिल में हूँ और मेरा भाई मुझसे सलाम ना करे, मुझसे बात ना करे, तो मैं शर्मिंदा होंगी ना कि मेरा सगा भाई था लेकिन मुझसे बात नहीं की। बिल्कुल वैसे ही इसी दुनिया की मिसाल उस दुनिया में भी है कि वहाँ पर भी अगर अरवाह होती हैं और उनके अहले खाना, उनके बच्चे, उनके बहन भाई उनके लिए इसाले सवाब नहीं करते हैं तो वो शर्मसार होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। तो हमें अपने मरहूमीन को अपनी ज़िंदगी के साथ शामिल रखना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी जिंदों के लिए वक्त निकालते हैं, उनके हुकूक का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने मरहूमीन का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए कब्रिस्तान जाना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि नहीं जा सकती, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो मरहूमीन है वो दूर किसी कब्रिस्तान में जिनको दफनाया गया है, उनके लिए। तो भाई ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है और आपकी सुन्नत भी है। एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, रात को जब मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा नहीं है, तो आप उनको देखने के लिए जब बाहर तशरीफ़ ले गई तो वो देखा कि आप जन्नतुल बक़ी में खड़े हैं और तमाम जो क़ुबूर है उनके लिए आप दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक वहाँ पे मौजूद रहे, तो इससे साबित होता है कि हमें जाना चाहिए, कब्रिस्तान वैसे भी जाना चाहिए और ख़ास तौर पे ये रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के हमें जाना चाहिए। भाई साहब, बहुत सारी मसनून दुआएं भी हैं जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं और आइमा तहरीन से मंसूब है कि जो कि हमें क़ुबूर पे जाकर पढ़नी चाहिए। सलाम में भी पहल यूँ करनी चाहिए कि हमें तो जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो मुर्दा लोगों को सलाम करने का हुक्म दिया है कि जो यहाँ वहाँ मदफन है उनको जाके आप कहें अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर व अहलद दियार, और यहाँ लोग ज़िंदा लोगों को सलाम करने को जो समझते हैं कि इसका हुक्म यही है कि अगर आप सलाम करते हैं तो इसके आपको तकब्बुर ख़त्म होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक ये भी रिवायत है, इस चीज़ को भी मैं चाहता हूँ क्लियर होनी चाहिए, कहते हैं कि सलाम करने में आप पहल करनी चाहिए, बिल्कुल आप पहल करें। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर पहले से महफिल सजी है और जो बाहर से आ रहा है वो सलाम करें, लोग कहते हैं कि नहीं, जो कोई भी आ रहा है आप पहल कर लें।
देखिए पहल करने वाले को तो वैसे ही अजर और सवाब ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर बाहर से कोई आ रहा है वो भी सब तो सवाब अच्छाई तो, में जो पहल करे। जो पहल करे तो अजर और सवाब तो उसको वैसे ही मिलेगा। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इससे आप शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जा सोज़ो दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो, सरता पाइन के सार हो, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी 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 तौबा कबूल हो। गुजरी तमाम उम्र मेरी लाहौलाब में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, साले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में, दास्ते दुआ बुलंद है तेरी जनाब में, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीम, मैं हूँ सयाहकार मगर तू तो है रहीम, मैं हूँ फना पजीर मगर तू तो है कदीम, मैं अदना हकीर सही तू तो है अजीम, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अरीब से दरख्वास्त करूंगा कि अरीब आप भी कोई कलाम सुनाएं। सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मुहम्मद, हुस्न की इब्तिदा भी आप, हुस्न की इंतहा भी आप, कौन हंसी है आप सा, सल्ले अला मुहम्मद, कौन हंसी है आप सा,
सल्ले अला मोहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे। आज नहीं तो कल सही सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मोहम्मद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, भाई जान है तो जहान है। सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मोहम्मद। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। वादी रज़ा की को है हिमाला रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। सरवत आपा, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ब्रेक के बाद आप दुआ करवाइएगा हमारे लिए। और आज शब बारात के तवस्सुत से ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आज की महफ़िल हमने आप लोगों के लिए सजाई है ताकि आप लोगों के लिए भी एक आगाही का जो सिलसिला है वो हमारे द मॉर्निंग स्टार की जानिब से कायम रहे, ताकि आप लोगों को पता हो, हमारे आने वाले जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें भी पता हो कि इबादतें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और शब बारात हमारे मज़हब का, हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है और हमें इस तोहफ़े को भरपूर तरीके से निभाना भी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, को मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार की जो स्पेशल शब बारात ट्रांसमिशन है उसमें खुश आमदीद कहते हैं। मैं सरवत आपा से दरख्वास्त करूँगा, सरवत आपा आप दुआ करवाइए। ऐ पाक परवरदिगार क़ाज़िल हाजात या रब्बुल आलमीन, हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा के हम आज की इस रात की तमाम फयूज़ व बरक़ात से मुस्तक़ीम या रब्बुल आलमीन हम सबको शुक्र का मौका इनायत फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, तुझे वास्ता है अपने महबूब बंदों का तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, तमाम बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर इनायत फरमा दे। परवरदिगार, हर बेज़र को ज़र अता कर दे। मेरे मालिक, हर बेघर को घर अता कर दे। मेरे मालिक, हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। या रब्बुल आलमीन, जो साहिबान औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और सालेह बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम सबको मारिफत खुदा, मारिफत रसूल, मारिफत कुरान, मारिफत अहल बैत अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हम सब के लिए असबाब हज और ज़ियारात अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, आज की रात हम सब की तकदीरें बदल दे। ए पाक परवरदिगार आलम, हम सबको सेहत और ज़िंदगी के साथ इस पूरे साल में नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, इस ख़ास ट्रांसमिशन के लिए। और ख़वातीन और हज़रात, अभी जाते जाते आप लोगों से बस इतनी सी हम दरख्वास्त करेंगे कि जिस तरह आप लोग अपने माल और दौलत की हिफाजत करते हैं, घर की हिफाजत करते हैं, इज़्ज़तों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह आपको आपके मज़हब की भी हिफाजत करनी चाहिए। बेतहाशा दफ़ा
महफ़िलों में, कहीं पे भी लोग बर्गर बनने के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में इस्लाम की जो तालीमात है, जो बुनियादें उनको हिलाते हैं, मज़ाक के तौर पे हिलाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, अरे आजकल के तो दौर में ऐसा होता है। आप अपने मज़हब को और मज़हब की बुनियादों को नहीं हिला सकते। जो तालीमात, जो अहकामात ऊपर से नाज़िल हो चुके हैं अल्लाह ताला की तरफ से, हमें मरते दम तक उन्हें निभाना है हर सूरत से, और ये हमारा फ़रीज़ा है कि हम ये तालीमात आप तक पहुँचाएँ। आज एक बहुत ही खूबसूरत रात है और अपनी दुआओं में हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे आज रात कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा महफूज रखे, कायम व दायम रखे, हमारे मुल्क में खुशियाँ रहें, खुशहाली रहे, हम सब महफूज रहें, और जितने भी लोग हैं जो कि हमारे मुल्क को नोच के खा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको गारत फरमाए, हमें उनसे पनाह अल्लाह ताला हमें दिलवाए। वो लोग जो कि हमारे बच्चों को नोच के, काट के गटरों में फेंक देते हैं, अपनी हवस का हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं, अल्लाह ताला हमें उन तमाम लोगों से महफूज फरमाए, उन्हें नेस्तो नाबूद फरमाए। हर उस ताकत को जो कि हमारे मुल्क की सालमियत को, हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को तबाह करना चाहती है, हमारे मुल्क के मंशूर को तबाह करना चाहती है, अल्लाह ताला उन सब को भी नेस्तो नाबूद फरमाए। हमारे बच्चे, तमाम मज़ाहिब के लोग इस मुल्क में खुशहाली से रहें, मिलजुल के रहें, और पाकिस्तान हमेशा एक तरक्की पजीर मुल्क रहे और तरक्की याफ्ता मुल्क बने इंशाअल्लाह ताला, आमीन। हम चलते हैं मरियम ज़ीशान की तरफ, उनका कलाम सुनते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया ये ट्रांसमिशन देखने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, कल सुबह फिर इंशाअल्लाह आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, मरियम के कलाम के साथ आपसे अलविदा देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, आका या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बारिहम मिन मुग़रक़ुन, इन्ननी फी बारिहम मिन मुग़रक़ुन, ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्का लना, आका ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्का लना, या रसूल अल्लाह मेरी मग़फ़िरा, या रसूल अल्लाह मेरी मग़फ़िरत, हो दुआ हो खुदा से ये दुआ फरमाइए, आका हो खुदा से ये दुआ फरमाइए, फरमाइए या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, आका या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, आका ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, और गुंबदे खज़रा के जलवे हो नसीब, गुंबदे खज़रा के जलवे हो नसीब, ये करम या मुस्तफ़ा फरमाइए, आका ये करम या मुस्तफ़ा फरमाइए, फरमाइए या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, आका या हबीब
बल्लागि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बारिग़म मिन मुग़रक़न इन्ननी फ़ी बारिग़म मिन मुग़रक़न ख़ुज़ यदी साहिल लना शिकालना आका ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्कालना